सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर शेख सलीमुद्दीन के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसके कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। तो बच्चों, जो रसीला नाम का एक व्यक्ति है वो इंजीनियर शेख सलीम उद्दीन के यहाँ पर नौकरी करता है। तो वो क्या कार्य करता है, वहां पर नौकर है। तो उसे कितना वेतन मिलता है, 10 रुपए वेतन मिलता है। और गांव में उसके बूढ़े पिता रहते हैं, पत्नी रहती है और एक लड़की रहती है और 2 लड़के हैं, यानी कि अपने बच्चों के साथ उसकी पत्नी वहां पर रहती है। तो इनका भार, उनको संभालने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, रसीला के ऊपर है। अब जितनी भी उसे तनख्वाह मिलती है वो कहाँ भेज देता है, गांव भेज देता है। लेकिन उन पैसों से उसके घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता है, क्योंकि वो जो पैसे होते हैं बहुत ही कम होते हैं। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई और ज्यादा तनख्वाह दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो उसने अपने मालिक से बहुत बार कहा कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, क्योंकि इतने पैसों में उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो उसका मालिक है वो क्या कहता है कि अगर तुम्हें इससे ज्यादा तनख्वाह, यानी कि इससे ज्यादा वेतन कहीं और मिल रहा है तो तुम वहां चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। तो वो क्या सोच के हमेशा रुक जाता है कि मैंने यहाँ पर इतने साल काम किया है, तो जो लोग हैं वो नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इतने साल काम किया है तो इसलिए मुझ पर कोई शक नहीं करता है, मुझ पर किसी को कोई भी संदेह नहीं है। तो अगर मैं कहीं और चला भी जाता हूँ तो शायद मुझे 11-12 रुपए दे भी दे, लेकिन वो जो विश्वास है वो मुझ पर नहीं बनेगा। तो इसलिए वो ये सोचकर यहाँ पर रुक जाता है। जिला मजिस्ट्रेट बाबू जगत सिंह इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। बाबू जगत सिंह जी फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। तो जिला मजिस्ट्रेट बाबू जगत सिंह इंजीनियर बाबू के बिल्कुल बगल में रहते थे, यानी कि उनके पड़ोसी थे। तो उनके यहाँ पर जो चौकीदार था जिसका नाम क्या था, रमजान, तो वो रसीला का बहुत अच्छा मित्र था। तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको किसका शौक था, उनको फलों का शौक था। इसलिए जो रमजान है वो रसीला को फल देता था, और जो रसीला के मालिक है उसको किसका शौक है, मिठाई का शौक है। तो इसलिए रसीला रमजान को मिठाई ला कर देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। तो एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा, तो ये देखकर उसने पूछा अपने दोस्त से कि क्या बात है। तो रसीला जो है वो उसे बताने से मना कर रहा था, वो घबरा रहा था, तो इसलिए वो नहीं बता रहा था। तो उसने क्या कहा कि अगर कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपए नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, शेख साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो रसीला अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है कि घर में से खत आया है, तो मेरा जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा बीमार है और घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो मालिक से पेशगी मांगता हूँ, यानी कि पैसा बढ़ाने के लिए कहता हूँ, पैसा मांगता हूँ, तो वो क्या कहते हैं, एक भी पैसा नहीं दूंगा। तो रमजान ठंडी सांस भरता है, फिर वो रसीले को ठहरने के लिए कहता है और खुद कहाँ चला जाता है, कोठरी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ पैसे लेकर रसीला की हथेली पर रख देता है। तो रसीला यही सोचने लगता है कि मैंने
जिस घर में इतने साल काम किया वहां से मुझे मदद नहीं मिल रही है, लेकिन जो रमजान है वो क्या है, वो इतना गरीब है, लेकिन किसके समान है, देवता के समान है, क्योंकि उसने वो मेरी मदद की है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। तो रसीला के बच्चे ठीक हो गए थे, स्वस्थ हो गए थे। तो उसने धीरे धीरे रमजान ने क्या किया, रसीला ने रमजान का ऋण धीरे धीरे चुका दिया था। अब उसमें कितने बचे थे, 8 आने बाकी रह गए थे। तो रमजान ने वैसे तो कभी उससे पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन जब भी रसीला उसके सामने जाता था तो वो उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि उसका अभी भी कर्ज बाकी है। एक दिन की बात है, शेख साहब किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर साहब से कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है कि जो रसीला है वो शेख साहब की बातें सुन रहा होता है। शेख साहब किसी से बात कर रहे होते हैं। तो जब वो सुनता है तो वो क्या बोलता है, क्या सुनता है कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं बस 500 रुपए, यानी कि जो उसके मालिक है वो किससे बात करके कह रहे होते हैं कि तुम मुझे सिर्फ केवल 500 रुपए देने की बात कर रहे हो, तो तुम मेरा अपमान कर रहे हो। हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपए कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे सिंह साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला क्या सुनता है कि उसके जो मालिक है वो किसी से रिश्वत ले रहे होते हैं। वो क्या सोचता है कि बताओ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो महीने में एक बार मुझे क्या मिलते हैं, 10 रुपए मिलते हैं, और यहाँ पर देखो इतनी आसानी से इन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारी बातें जाके अपने मित्र को बताता है, रमजान को बताता है। तो रमजान क्या कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, जो मेरे मालिक हैं वो तो इनके भी गुरु हैं। कल ही एक इन्होंने शिकार फंसाया है और उससे कितने रुपए लिए हैं, 1000 रुपए से बात उन्होंने तय की है। गुनाह का फल उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन कोठियों में जो कमाई होती है वो इसी प्रकार से होती है, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसी प्रकार से कमाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। तो रसीला क्या सोचता है कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, लेकिन कभी भी मैंने अपने धर्म को बिगड़ने नहीं दिया। एक एक आना यानी कि एक एक पैसा भी उड़ाता था तो काफी रकम जुड़ जाती। अगर वो एक भी पैसा, अगर इतना पैसा भी बचा के रखता तो काफी रकम उसकी जुड़ जाती। इतने में जो उसके मालिक है वो उसे आवाज लगाते हैं कि जा दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लेकर आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। शेख साहब ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है। हुजूर 5 की है। रसीला का रंग उड़ गया। शेख साहब समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से लाया है। तो हम क्या देखते हैं कि रसीला जब मिठाई लेने जाता है तो वो कितने रुपए की मिठाई लेता है, 4.5 रुपए की मिठाई लेता है, और उसके मालिक ने उसे 5 रुपए दिए होते हैं। तो वो जो 98 रुपए जो बचे होते हैं वो किसको दे देता है, रमजान को दे देता है, क्योंकि उसका कर्ज होता है। तो जब वो दे देता है तो उसकी जान में जान आती है कि चलो कर्ज पूरा हो गया। फिर जैसे ही वो मिठाई लेके अपने मालिक के पास जाता है तो उसका मालिक मिठाई देखकर कहता है कि ये 5 रुपए की मिठाई है। तो वो डर जाता है रसीला, क्योंकि उसने चोरी की होती है। चोरी कितने रुपए, 98 रुपए उसने चुराए होते हैं। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो उसका जो मालिक है वो समझ जाता है कि ये कुछ तो छुपा रहा है, तो उसके मुंह पे एक तमाचा मारते हैं और फिर क्या कहते हैं कि चल मेरे साथ, जहां से ये मिठाई लेकर आया है वहीं चल। हुजूर झूठ कहूं तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना।
तो वो अपने मालिक को कह ही रहा होता है कि अगर मैंने झूठ कहा हो तो, लेकिन उसका जो मालिक है वो क्या करता है, उसकी पूरी बात सुनता ही नहीं है। तो वो जोर से चिल्लाता है कि अब मेरे साथ चल, अब झूठ क्या है सच क्या है वो हमें हलवाई की दुकान में पता चल जाएगा, अब हलवाई ही जो है वो हमें सच बताएगा। अब कोई रास्ता ना बचा था, वो बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घिसटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो रसीला समझ जाता है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो अब उसे सच बताना पड़ेगा। तो वो अपने मालिक से बोलता है कि माई बाप मुझसे गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। तो जैसे ही जिसके मालिक है इंजीनियर साहब है ये बात सुनते हैं तो उनकी आंखों से आग बरसने लगती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसे पीटने लगते हैं। फिर पीटते हुए घसीटते हुए कहाँ ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, और पुलिस के हाथों 5 रुपए रख देते हैं और कहते हैं कि इससे बात मनवा लेना, सच निकलवा लेना, क्योंकि लातों के जो भूत है वो बातों से नहीं मारते हैं। दूसरे दिन मुकदमा बाबू जगत सिंह की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। फिर दूसरे दिन क्या होता है, जो मुकदमा होता है वो किसके पास जाता है, बाबू जगत सिंह के पास जाता है, जो इंजीनियर साहब के पड़ोसी होते हैं। तो जब वो चाहते हैं तो वो रसीला जो होता है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है फौरन, बिल्कुल भी कुछ भी बहाना नहीं बनाता है। वो चाहता तो बोल सकता था कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं नौकरी छोड़ना चाहता था इसलिए मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसमें एक और गलती करने की हिम्मत नहीं होती है। तो वो फौरन मान जाता है और कहता है कि ये मेरा पहला अपराध है तो इस बार मुझे माफ कर दीजिए। जगत सिंह न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल में मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांधकर दिए थे। तो जो जगत सिंह होते हैं वो न्यायप्रिय आदमी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रसीला को केवल 6 महीने के लिए सजा सुना देते हैं, 6 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं। फिर वो अपना मुंह पोंछते हैं और वो वही रुमाल होता है जिससे वो मुंह पोंछते हैं, जिसमें एक दिन पहले ही कोई उन्हें रिश्वत देके गया था, यानी कि उनके रुमाल में पैसे बांध कर गया था। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतार आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो जब रमजान को ये पता चलता है कि उसके मित्र को 6 महीने के लिए जेल में डाला जा रहा है, तो ये फैसला सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि जो बड़ी बड़ी कोठियों में लोग होते हैं वो इतने बड़े बड़े अपराध करते हैं, इतने बड़े बड़े पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती। अब जो कमजोर आदमी है, जो छोटा आदमी है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है, उसे जाकर जेल में डाल देते हैं। तो ये सोच सोच कर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो जैसे ही वो घर वापस आता है तो दासी उससे पूछती है कि रसीले का क्या हुआ, तो वो बताता है कि 6 महीने की कैद हुई है। अच्छा हुआ, वो उसी लायक था, रमजान ने गुस्से से कहा था। फिर वो क्या कहता है कि ये इंसाफ की नगरी नहीं है, ये क्या है, अंधेर नगरी है। क्योंकि जिसका गुनाह दिखता है उसी को जेल में डाला जाता है, और जिसका नहीं दिखता है, घर बैठे बैठे इतने अमीर लोग होते हैं, वो अपनी गद्दी पर बैठ के इतने लाखों लाखों रुपए की हेरा फेरी करते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता है। लेकिन जो छोटा चोर होता है, छोटा मोटा 8 अठन्नी का कुछ कर देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अठन्नी की बात थी, छोड़ देते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो छोटे लोग होते हैं
उनका अगर कोई गुनाह पकड़ा जाता है तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सजा दी जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी कोई गुनाह करता है, वो छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलती है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।